मानस श्रृंखला में आज का विषय मांगना। इस शब्द का उपयोग अनेक अर्थ में किया जाता है। मूल में तो इच्छा या लालसा का सूचक है। व्यक्ति सदा अभावग्रस्त स्थिति में ही मांगता है। इसका सत रूप है प्रार्थना करना और तम रूप है बलात् मांगना। आंदोलन, रिश्वत आदि इसी के रूप है। भिखारी भी मांगने वाले को ही कहते हैं। पति के द्वारा पत्नी की मांग भरना भी इसी अर्थ में देखा जाता है। स्थूल दृष्टि से तो पत्नी की सारी मांगे पूरी करने का एक संकल्प भी दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म रूप से अग्नि द्वारा सोम की आहुति की स्वीकारोक्ति ही है। सोम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सखा भाव में रहूंगा, तुम्हारे अग्नि भाव को स्थायी बनाते हुए स्वयं को गौण रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए संतान पैदा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी। मुझे इस कार्य के लिए स्वीकार करें। सृष्टि के इस योषा वृषा सिद्धांत अथवा पुरुष प्रकृति रूप सृष्टि संचालन की स्वीकारोक्ति है। आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं है, फिर भी कर्म फलों के भोग की भावना की भूमिका ही इसके पीछे रहती है। सांसारिक दृष्टि से तो मांगना हर दृष्टि से हे कहा गया है। रहीम दास तो यहां तक कह गए कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही। इसका भाव यही है कि जब तक व्यक्ति इस अभावग्रस्त अवस्था से उभर नहीं जाता, वह उन्मुक्त या स्वतंत्र भाव से जी नहीं सकता। देने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकता। स्वचिंतन ही आज की शिक्षा का लक्ष्य रह गया है। भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण आदि सारे शब्द इस मांग के साथ ही जुड़े हैं। डिमांड एंड सप्लाई व्यापारिक भाषा है इसकी। अभावग्रस्त होना एक रूप है मांग का और दूसरा रूप है दान की अवधारणा, जो समय के साथ मांग में बदल जाती है और आदेश का रूप भी लेने लगती है। दान का दक्षिणा शब्द इसके वर्तमान स्वरूप की व्याख्या करता है। बड़े बड़े संत महात्मा संसार को त्याग कर भी दक्षिणा को नहीं त्याग पाते, बल्कि सिद्धांत रूप वाक्य राजा और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते को अपने शिष्यों पर अक्षरशः लागू करके ही बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करा पाते हैं। लक्ष्मी के आगे सरस्वती भी छूट जाती है। ब्रह्म के आसपास तो जी भी नहीं पाते। मांग पूर्ति का भाव उनको वर्तमान में जीने ही नहीं देता। ईश्वर जब वैभव देता है और व्यक्ति जब उसमें अटकने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर हमें दूर रखना चाह रहा है। मांग जीवन का अभिशाप रूप बन जाती है। प्राकृतिक अनिवार्यता इस श्रेणी में नहीं आती। अन्य कामनाओं के पीछे कर्म या कर्म फल के निर्णय कार्य करते हैं। यहां तक कि कामना ही पुनर्जन्म का आधार है। ये मानव शरीर भी कर्म फल का ही एक रूप है। इसी शरीर के रहते हुए व्यक्ति को इस कामना के जाल से बाहर निकलना पड़ता है। मांग का नाम ही बंधन है। मन कामना का क्षेत्र है। कामना से ही मांगने की शुरुआत होती है। एक कामना होती है कर्म करके प्राप्त करने की, ये पूजा रूप की पवित्र कामना होती है। एक होती है बिना कर्म किए प्राप्ति की कामना, इसको मांगना कहते हैं। ये जीवन में ऋण स्वरूप कार्य करता है, जिसे किसी न किसी रूप में चुकाना भी पड़ता है। वैसे तो ये भी सोचकर किया हुआ कर्म ही होता है, चाहे अधिकारवश मांगे या अज्ञानवश। लोभ, मोह आदि के प्रभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। अधिकार का संपूर्ण क्षेत्र ही अहंकार का है। इसमें विनम्रता और संवेदनाओं का अभाव रहता है। यूं तो दक्षिणा को भी अधिकार माना जाता है, कर्म का प्रतिफल रूप भी है, किंतु लोभवश अति इसे मांग रूप बनाकर तमोगुणी कर देता है।
इसका क्लेश पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। चोरी करना भी तो एक प्रकार का मांगना ही है। बिना स्वीकृति के बलात् किसी की संपत्ति का हरण, ईर्ष्या, द्वेष अथवा स्वभाववश कर लेना मांगने की पराकाष्ठा ही है। जैसा कि छीनने के मामले में होता है, जागृत और सुप्त अवस्था का ही भेद है। इसे प्रारब्ध कहकर मान लिया जाता है। आज जब संस्कृति और धर्म तक भी भौतिकवाद की भेंट चढ़ चुके, तब मांगने की भी सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी है। मांगना भी पेशा बन चुका है। मांगने वाले भिखारी कहलाते अवश्य है, किंतु उनके तो आज वारे न्यारे हैं। भीख मांगना भी आज माफिया के हाथों में चला गया। ये वार के अनुसार अलग अलग मंदिरों के बाहर जम जाते हैं, बड़े व्यापार के रूप में। इन सारे कृत्यों का स्वरूप कुछ भी हो, परिणाम एक ही होता है, दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेना। विनम्रता से या दुस्साहस से। हमारा दर्शन दान पर टिका है। यज्ञ के 3 रूप माने गए हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान का उद्देश्य रहा है आसक्ति मुक्त होना एवं अपने अर्जन को बांटकर काम में लेना। इसके विपरीत मांगना तो संकोच एवं शुद्ध स्वार्थ भाव पर टिका है। चौथ वसूली जैसा कृत्य तो मांगने का भी आसुरी रूप है। इसमें कर्म कुछ नहीं है, लेने के बदले देना भी कुछ नहीं है, जैसा कि व्यापार में होता है। मांगना अथवा बलात् हरण करना प्रेम का विरोधी स्वरूप होता है। प्रेम में केवल दिया जाता है, लेने का भाव ही मन में नहीं आता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मांगने वाला देने वाले का अंश कभी बन ही नहीं पाता। आज मांगने के स्वरूप भी बदल चुके हैं। पुरोहित को शादी कितनी देर में पूरी करनी है, उसके अनुरूप मांग करता है। कम से कम समय, अधिक से अधिक मांग। तीर्थ के पंडे और सरकारी कर्मचारियों की एक सी गिद्ध दृष्टि पड़ने लगी यजमान पर। मांगना भी एक तरह का अधिकार बन गया है। इसका वैसा ही स्वरूप हो गया है जैसा कि महिला का ससुराल में मालिकाना हक भी रहे और पीहर में बराबर का हिस्सा भी। अब न वह पीहर में सुरक्षित रहने वाली, न ही ससुराल में। वह तो मांगने वाली बन गई, कानूनी अधिकार के साथ। दुनिया ने आज तक किसी मांगने वाले का सम्मान नहीं किया है। न इतिहास ने कोई पन्ना उनके लिए सुरक्षित रख छोड़ा है। हां, देने वाले को कोई छूटा भी नहीं कर पाया। ईश्वर भी तो इसीलिए प्रातः स्मरणीय है। वह कुछ मांगता नहीं, बस देता है। राजा बलि और कर्ण कब हुए होंगे? आज भी वे प्रातः स्मरणीय हैं। एक के यहां भगवान को स्वयं मांगने आना पड़ा, तो दूसरे के यहां स्वयं उसी की जननी को। मांगने वाले को मरा हुआ भी इसीलिए कहा गया है कि उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहता। मरे बराबर ही तो रह जाते हैं। ये बात अलग है कि उनका विवेक अहंकार ग्रस्त रहता है और वे प्रकृति के इस भेद को जीते जी नहीं समझ पाते। पुराने लोग तो सीख ये देते हैं कि किसी से कुछ नहीं मांगना, ईश्वर से भी नहीं। उसे मालूम है कि आपकी पात्रता क्या है, वह बिना मांगे ही दे देगा। उसके बाद कितना भी मांगो, कुछ नहीं देगा।